अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन से आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ और तीनों रेसिपीज़ काफ़ी लेंदी हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लूँ ताकि टाइम जो है हमारा वो भी बच जाए और प्रॉपर तरीके से जो आपको रेसिपी समझाना चाह रहे हैं वो भी समझा लें। तो एक बन रहे बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ बेक पार्लर और बेक पार्लर से बहुत सी बना रहे हैं यहाँ पर राइस नूडल्स। ठीक है, नूडल्स राइस बना रहे हैं। ठीक है, नूडल्स और राइस मिक्स करके बना रहे हैं चिकन के साथ। इसके अलावा हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी दम चिकन हांडी बन रही है और साथ में हम बना रहे हैं बर्गर विद वेजिटेबल सॉस है। तो ये 3 जो रेसिपीज़ है तीनों बड़ी लेंदी रेसिपीज़ है। ज़ाहिर है यहाँ पर राइस भी बॉयल होंगे, नूडल्स भी बॉयल होंगे, फिर उसका पूरा मसाला तैयार होगा और इसके साथ बर्गर की सॉस वगैरह सारी तैयार होगी। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत आसान है। वैसे तो कोशिश ये होती है कि सारी जितनी भी आसान रेसिपीज़ है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी इसको फटाफट बनाएं और उसको मज़े से खाएं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पानी तो खैर बॉयल करने रख दिया है जो राइस के लिए, उसका मैं राइस डाल देती हूँ। इतनी देर में राइस हमारे बॉयल होंगे, इतनी देर में हम एक रेसिपी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम इसमें डालते हैं राइस ताकि राइस हमारे उबलते रहेंगे और इतनी देर में हम दूसरी रेसिपी को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी थोड़ा सा कम है। बिस्मिल्लाह। हमेशा चावल को खुले पानी में ही उबालना चाहिए, इसलिए कि वो जो आपका पतीला होता है वो भी खुला होना चाहिए और पानी भी ज़्यादा होना चाहिए, उससे चावल की दाना अलग अलग खिला खिला होता है। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करें हैं शेफ़ कुकवेयर का। देखिए जी, ज़बरदस्त सा एक में आपको नज़र आ रहा है ये रखा हुआ है। इसमें नॉन स्टिक जिस तरह से पैन भी है, इसके अलावा तवा भी है, प्रेशर कुकर भी है और शेफ़ कुकवेयर के सारे जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज हमारे पास रखी हुई है जिसमें सब चीज़ों का डेली का इस्तेमाल होता है और डबल कोटिंग के साथ बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है और सस्ते बड़े हैं, रिजनेबल प्राइस के साथ और काफ़ी पायदार है, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो शेफ़ कुकवेयर में मैंने रख दिया यहाँ पर चावल को बॉयल करने लगी। अच्छा जी, मुझे चाहिए एक किलो के जितना आप चिकन ले लीजिएगा जिसमें 8 पीसेस वाले बड़े, जिस तरह बिरयानी कट होते हैं इस तरह से 8 पीस वाला आपने चिकन ले लेना है। इसके साथ आपने 1 पाव दही लेना है, 4 टमाटर, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद, तली हुई प्याज 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी कटी चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप, 1 अदद कोयला चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 4 अदद आलू चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट। और ये मेरे पास आलू है, इसको आलू को आप 2 टुकड़े भी कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको रख सकते हैं। इसको किस तरह से करना है मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ ताकि साथ साथ, अच्छा बाद में इसका तड़का लगेगा ऑयल का, गरम गरम मतलब जो कहते हैं ना गरम गरम ऑयल डालेंगे। इसको सिर्फ आपने ये आलू लेने, इसके आपने करने इस तरह से 2 टुकड़े। ठीक है, ये देखें एक जैसे ले लीजिएगा। मेरे पास तो कुछ छोटे बड़े आलू हैं तो इसलिए मैं इसको ज़रा 2 भी कर लेती हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, वैसे तो रेसिपीज़ 3 है लेकिन बड़ी इजी वाली, ठीक है, आसान वाली, कोई मुश्किल नहीं है। ये देख लीजिएगा, एक आलू को इसको भी 2 कर लेती हूँ। इसी के साथ यहाँ पर टमाटर है, टुकड़ों में टमाटर डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा, साबुत आपने ले लेने, छोटे वाले हैं, बड़े हैं तो आपने टुकड़ों में काट लेने हैं इस तरह से। अच्छा, वैसे ये मिट्टी की हांडी में बनता है, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मिट्टी की हांडी नहीं है, तो जब शेफ़ कुकवेयर के इतने खूबसूरत इतने अच्छे पायदार बर्तन हो तो फिर उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको मैरिनेट करना है और किस तरह से हमने इसको बनाना है। यहाँ पर है मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये चिकन है पूरा 1 किलो वाली, 1 से 1.25 किलो चिकन ले लीजिएगा जिसके 8 पीस आपने कर लेने। 1 कप की जितनी फ्राई प्याज, 1 कप के जितना दही, कुटा ज़ीरा आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच आपने लेना है पपीते का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और नमक। मैं नमक इसमें 1 चाय का चम्मच डालूंगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ठीक है, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नींबू का रस मैं बाद में ऊपर से डालूंगी जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो लगा के भी रख सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। बस इसको कवर करके रख लेंगे आधे घंटे तक। ये बड़े अच्छे से आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी हमारा रेडी हो जाएगा। फिर ऊपर से खूब गरम तेज़ ऑयल करके हम ऊपर से लगा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर तड़का लगा लेंगे और आखिर में कोयले का 1 अदद स्मोक देंगे।
ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पूरे मसाले, चिकन, दही। अब मैं इसको डालूँगी यहाँ पर जो मेरे पास रखा हुआ है पैन, जिसके अंदर मैंने अभी आपके सामने टमाटर और आलू डाले थे। ठीक है, ये देखिए चिकन के पीसेस यहाँ नज़र आ रहा है, या मैं यहाँ कर लूँ फिर आप बाद में ऊपर रख देंगे, आ रहा है नज़र यहाँ पे? चलिए रख देती हूँ, बाद में मैं ऊपर कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये आप देखिए इस तरह से, बाद में मैं इसको वापस चूल्हे पे रख दूँगी। ये मसाला लगा पूरा चिकन, और ये जो बचा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, दही वाला मसाला। ऑयल हमने नहीं डाला, ऑयल हम ऊपर से गरम गरम बाद में तड़का देंगे। चलें जी, ये सारे मसाले के साथ एक दो हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल दें साबुत। ये देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह का आपके पास पॉट है, या फिर आपके पास कुछ इस तरह का बर्तन है जिसके अंदर आप पका के डायरेक्ट आपने टेबल पे रख लीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए, अब ये मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर, ऑयल बिल्कुल नहीं डाला, बस इसको कवर करके रखूँगी। जब ये पूरा गल जाएगा बहुत अच्छे से, फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर गरम गरम ऑयल करके तड़का लगाना है। तो बस इसको मैं अब ढक के रख देती हूँ। अब मैंने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, ये यहाँ पर पक रहा है, यहाँ पर राइस जो है हमारे बॉयल हो रहे हैं, राइस को ड्रेन आउट करेंगे। आगे क्या करना है वापस बताएंगे, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी दम चिकन हांडी, जिसको मैंने सारे मसाले लगाए, आलू, उसके साथ टमाटर, पहले आलू टमाटर रखे, उसके बाद मैंने जो चिकन था उसके अंदर अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, दही, ये तमाम मसाले लगा के इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करके ज़्यादा देर नहीं रखा, फ़ौरन ही मिक्स किया। ठीक है, उसके बाद ये पूरा इसके ऊपर रखकर अब मैंने इसको कवर करके रखा है। खोलूँगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखी है। अब मैं इसको निकालूंगी तो ज़्यादा स्टीम निकल जाएगी, आलू नहीं गलेंगे। बस ये अच्छी तरह से गल जाएगा। हाई फ्लेम करेंगे, इसको ड्राई करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और आधा कप ऑयल गर्म करके तड़का डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बना रहे हैं राइस नूडल्स। और राइस नूडल्स के अज्जा पहले आपको बताती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। जो हम बना रहे हैं नूडल्स विद राइस। ठीक है, उसके लिए हमें एक पैकेट उबला हुआ नूडल्स चाहिए बेक पार्लर के। यहाँ पर जिस तरह से आप राइस नूडल्स ले सकते हैं, एग नूडल्स ले सकते हैं, मैक्रोनी ले सकते हैं, नूडल्स ले सकते हैं, लॉन्ग मैक्रोनी भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी इसका बेक पार्लर की कोई भी आप इसकी वैरायटी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उबले हुए चावल 2 कप चाहिए, आधा किलो बोनलेस चाहिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, 4 टमाटर, हरी मिर्ची 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी, कुटी मिर्चें 2 चाय के चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, और इसके साथ आधा कप ऑयल है, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच। बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने रख दिया, पानी को हम उबाल आएगा तो उसमें डालते हैं नमक, और उसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है बेक पार्लर के जो नूडल्स हैं वो डाल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि पानी को हम यहाँ पर बॉयल करने रखेंगे। सही है, तो ये पानी बॉयल हो रहा है। दूसरी साइड पे हमने तैयार करना है पूरे चिकन को, उसका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ऑयल। ठीक है, और इसके अंदर हमने डालना है, यहाँ पर आप ले लीजिएगा प्याज और ज़ीरा पहले, फिर चिकन डाल देंगे। ठीक है, जब तक पानी यहाँ पर बॉयल हो रहा है नूडल्स के लिए। राइस मैंने बॉयल कर लिया, तो मैं ले लेती हूँ 1 अदद प्याज, बहुत बड़ी नहीं, बस दरमियानी सी। ठीक है, आपने ये प्याज डालनी है इसके अंदर, इस तरह से बारीक बारीक आप इसको काट लीजिएगा। ये थोड़ा सा हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं, वो इटालियन स्टाइल में नहीं बना रहे। प्याज और ये सारी टमाटर वगैरह डालेंगे, थोड़ा मसाला इसका बनेगा और बड़े मज़ेदार से। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने यहाँ पर क्यूब बना कर रखा हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, तो यहीं पर आप देख लें, ज़्यादा अच्छा आपको एक तरफ नज़र आ जाएगा। राइस बॉयल किए हुए, यहाँ पर जाएंगी कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, वहाँ डालूँगी, थोड़ा ज़ीरा मैं यहाँ डाल दी। यहाँ प्याज के साथ भी फ्राई होगा तो एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे हम यहाँ पर, ये आप ले लीजिएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ इसमें डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच नमक,
साथ में लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच लेना है, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब प्याज का थोड़ा सा कलर आएगा, हम इसके अंदर ये डाल देंगे मसाला। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम टमाटर, हरा धनिया और राइस डाल देंगे। राइस के बाद जब नूडल्स बॉयल होंगी तो हम नूडल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास ये रखा हुआ है बेक पार्लर की नूडल्स, टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। ये मेरे पास है बेक पार्लर की स्पैगेटी। ठीक है, स्पैगेटी जिस तरह से मैंने बात की कि इनकी बहुत सारी वैरायटी आप हर उसमें ले सकते हैं। अगर आपने इसमें मैक्रोनी डालनी है तो आप मैक्रोनी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पैगेटी ली है। स्पैगेटी को हम क्या करेंगे, आधा पैकेट ले लेंगे, इसलिए कि हमने 2 कप राइस लिए तो आधा पैकेट इसका डालेंगे और आधा पैकेट डालकर हम इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद ड्रेन आउट करेंगे और फिर जब हम इस यहाँ पर राइस की लेयर देंगे तो ये भी दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे इसको, नूडल्स को आपने तोड़ लेना है, ज़ाहिर है राइस के हिसाब से आपने इसमें रखना है, तो इसलिए मैं भी इसको थोड़ा सा तोड़ कर ही डाल देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं आप डालेगा। चले जी, काफ़ी हो गई, ये हम इसमें डाल देते हैं। बाकी आप संभाल लीजिएगा, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा निकालें और निकाल कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वापस डाल देते हैं। बच्चों को चाउमीन बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं, वो बना दें, खौसे बना दें, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर रख देते हैं इस साइड में। चलें जी, अच्छा जी, अब क्या करना है। अच्छा, इसको एक नज़र देखती हूँ। हाँ, इसका पानी भी देखिए ड्राई होना शुरू हो गया, आलू भी गल गए हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से इसको हमने ड्राई करना है। और मैंने बिल्कुल भी आपके सामने छेड़ा नहीं, अभी सिर्फ मैंने इसका कवर उतारा है ताकि चिकन भी गले और इसके अंदर आलू वगैरह भी गले। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें, ये तो हमारी नूडल्स जो है बॉयल हो रही है। ये प्याज हमारा ब्राउन हुआ, ये देखें, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये पूरा चिकन है जिसके अंदर पूरा मसाला है, लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसमें डालेंगे। तो बस आपने थोड़ा सा कवर करना है ताकि चिकन गले। इतनी देर में हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं टमाटर वगैरह, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये ढकते हैं। अब इसमें टमाटर चले जाएंगे कटिंग करके, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी डाल देंगे। बस आपने इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। फिर राइस के साथ ही काफ़ी, मतलब दम में भी ये चिकन आपको पता है बोनलेस चिकन है, जल्दी गल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें भी डाल देते हैं 1-2, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। हरा धनिया हम इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्चें मैंने छोटी वाली ली है जो मेरी बहुत फेवरेट है, इसको बस 2-2 टुकड़े करते हैं और ये हम इसमें डाल देते हैं। हाथ से कर लीजिएगा, कोई इतना वो नहीं है। बस थोड़ा सा चिकन का इंतज़ार करते हैं, हल्का सा चिकन गल जाए, इतनी देर में हमारी राइस भी इतनी देर में हमारी नूडल्स भी रेडी हो जाए। राइस तो हमने पहले से कर दिए, बस लेयर देंगे, फिर इसको हम दम पे देंगे। सही है। और यहाँ पर बाकी इसके बर्गर जो बना रहे हैं वेजिटेबल सॉस के साथ, इसकी भी सारी चीज़ें रेडी हैं, ये भी बस हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ज़ैनब से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कोई बात नहीं, कोशिश करें दोबारा कॉल मिल जाए आपकी। चलें जी, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर जाएगा ये टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसके बाद वापस आएंगे तो आपके सामने ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो नूडल्स बॉयल किए हुए और राइस बॉयल करके दम पे डालेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने बॉईल कर ली है स्पैगेटी भी, देखिए बॉईल हो गई है। इसके साथ राइस जो है वो भी हमारे बॉईल हो गए। चिकन का पूरा मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिया था। मसाला आपके सामने मैंने प्याज ब्राउन किया। प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और इसके साथ मैंने टमाटर, ये सब चीज़ें डाल के इसको कवर कर दिया था। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डालेंगे राइस। ठीक है, 2 कप के जितने आपने चावल लेने हैं। ठीक है, 2 कप आप चावल ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपने तकरीबन आधा पैकेट की जितना आपने ले लेने हैं यहाँ पर
दोनों आप ले सकते हैं। आप मैंने जिस तरह पहले भी कहा, आप राइस नूडल्स ले सकते हैं, एग नूडल्स ले सकते हैं, स्पैगेटी ले सकते हैं। मतलब बेक पार्लर की इतनी सारी यहाँ पर रेंज है रखी हुई है, आपका जो दिल करता है आप वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ऊपर डालेंगे ये थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, और ये आराम से यहाँ पर दम आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर दम आ जाए। ये देखिए, ठीक है, यहाँ दम पे रख देते हैं। और ज़ैनब से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? हेलो। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैं फर्स्ट टाइम आपकी शॉप पे कॉल लगी, मुझे बड़ा शौक था आपके शॉप पे कॉल करने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपका शॉप माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश है आपकी? मुझे ना बघारे बैंगन बनाना सिखा दें। बघारे बैंगन, चलें जी। मैं अभी आपको, आप फ़ोन रखेंगी, मैं आपको उसकी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, मेथड बताऊंगी, आप ट्राई कीजिएगा। सही, बहुत आसान है। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। अच्छा, दम का हांडी के लिए कोयला मैंने साइड पे रख दिया, और आराम से पकता रहेगा तो उसको बाद में स्मोक देंगे। अच्छा जी, चलते हैं यहाँ पर। अब आपको जो पहले तो खैर मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है अब हर जगह फिर सुनने में आ रहा है उसको कोविड, उसको कोविड, उसके कोविड। तो आपको बताती हूँ, टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान पर कोई भी मुश्किल वक्त है, हमेशा टेलीनॉर ने साथ दिए। अब हम नेटवर्क और टेलीनॉर मिलकर आज भी SIUT के साथ खड़े हैं, और टेलीनॉर और हम नेटवर्क की SIUT के साथ जो पार्टनरशिप है वो उन हज़ारों लाखों जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन की उनकी हैसियत रखते हैं। और आपको पता है पहले SIUT जो था सिर्फ वो कैंसर या फिर किडनी या फिर उनके लिवर वगैरह का मुफ्त इलाज करते थे, लेकिन अब ये हम TV और इसके साथ टेलीनॉर के साथ मिलकर इन्होंने मतलब एक इस तरह से एक पार्टनरशिप की है जिसमें जितना भी डोनेशन होता है वो सारा जाता है SIUT की तरफ। और SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है और वहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि पहले तो सिर्फ किडनी, लिवर और उसके साथ कैंसर, लेकिन अब जो है कोविड के पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज किया जाता है। तो आप लोगों ने भी आगे बढ़ना है, आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन उन लाखों करोड़ों लोगों के काम आ सके जो लोग इस वक्त कोविड में मुब्तला हैं, जो लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो आपने देखा होगा कि हम नेटवर्क पर इनके जो चल रहे हैं, आपने देखा इनकी पूरी जो कमर्शियल्स वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इनका अकाउंट नंबर है, पूरी प्रॉपर डिटेल्स है। आप वहाँ पर जाकर वहाँ आप डोनेशन दें ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन इन हज़ारों करोड़ों लोगों के काम आ सके, ताकि SIUT में जो लोग वहाँ पर मरीज़ हैं उनको मुफ्त इलाज किया जाए। तो आगे बढ़ें और इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। अच्छा जी, ये हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, वैसे तो नीचे नहीं लग रहा हमारे पास। तो इतने ज़बरदस्त ये जो बर्तन है ये हमारे शेफ़ कुकवेयर के नॉन स्टिक बर्तन है, इसमें बिल्कुल नीचे नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा इसको देख लेती हूँ। देखें, अच्छा देखिए, कब से मैंने रखा हुआ है, और आलू जो है हालांकि वो बहुत छोटे पीसीस थे, लेकिन फिर भी अभी आलू गले नहीं है, इसलिए मैं इसको मज़ीद कवर करके रख रही हूँ कि आलू अच्छी तरह से गले। अब नहीं गले अभी तक, ठीक है, अभी भी हार्ड है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्लो कर लूँ ताकि आराम से ये आलू जो है गलते रहें। इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। और यहाँ पर हमारे जो रखे हुए हैं राइस और उसके साथ नूडल्स हैं, उसको भी हम, चाहिए मैंने इधर इसको भी तेज़ कम कर दिया। चलिए जी, इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये आराम से ये पकता रहे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बर्गर विद वेजिटेबल सॉस है। उसके लिए हमें 4 अदद बर्गर बन चाहिए, 1 अदद अंडा चाहिए, आधा किलो कीमा चाहिए, प्याज चॉप की हुई 2 अदद चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, इसके बाद काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए इसमें लहसुन अदरक, और हस्ब ज़रूरत ऑयल लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्याज चॉप किया हुआ, गाजर चॉप की हुई, शिमला मिर्च चॉप की हुई, टोमेटो केचप आधा कप, ब्राउन शुगर है तकरीबन 2 खाने की चाय के चम्मच, लेमन जूस है 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च है, नमक है और ऑयल है। ये सिर्फ सॉस हमने बनानी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जो पेटी बनाने उसके लिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें। कीमा डालेंगे। अच्छा, कीमा फ्रीज़ हुआ है, बर्फ़ वाला है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी। ये बर्फ़ बना हुआ था आप, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर थोड़ा सा मैं शामिल कर दूँगी मैदा, ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना बाइंडिंग इसकी हो जाए।
तो यहाँ पर जाएगा इसके अंदर, ये देख लीजिएगा। चले पहले मरियम से बात कर लेते हैं, गुजरांवाला से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आप ठीक है? अल्लाह का करम, खैरियत से। जी बोलें, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चले जी, बहुत और जो शुक्रिया। आप बना रही हैं वो भी सब बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और इदाफा मैंने आपसे पहले भी केक की फरमाइश की थी कि आप उसमें पतीले में केक बनाना सिखाएं। आपने कहा इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी, अभी तक तो नहीं सिखाया। चले कुछ प्लान करते हैं। इसके अलावा फालसे का शरबत भी बनाना सिखाइएगा। अच्छा, फालसे का शरबत, वो जो प्रिजर्व किया हुआ, प्रिजर्व किया, सेव कर देते हैं। जी हाँ, ठीक है ठीक है, जिसके अंदर वो प्रिजर्व करते हैं उसको रखता जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। जी बोले। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिल्कुल आपकी फरमाइश को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से बेकिंग की तरफ आए, वो भी पतीले में। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने कीमा डाला। कीमे के साथ इसमें जाएगा लहसुन, ठीक है। लहसुन के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च, दोनों मिक्स। इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया, प्याज चॉप की हुई। अच्छा, ये मैं इसके साथ ही पीसती हूँ, आप चाहे तो अलग भी, इसलिए कि ये जो फ्रीज़ हुआ हुआ है तो थोड़ा सा इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, वरना क्या होगा कि जो हमारे पेटी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको साथ में प्याज पीस रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा मैदा या आटा, ताकि ये पानी वाला है। अंडा मैं बाद में डालूँगी। इसको बहुत अच्छे से पीसना है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। नमक इसमें डाल देती हूँ। मेरे ख्याल में नमक मैंने नहीं डाला, एक चाय का चम्मच नमक भी डाल देती हूँ। अच्छा, बस सिर्फ इसको पीसना है। अंडा शामिल करके हमने जिस तरह से कबाब बनते हैं, पेटी बनते हैं, वो बनाने। ये बना के बर्गर को हल्का सा टोस्ट करेंगे, वो डालेंगे। यहाँ पर मैं सॉस की तरफ चलती हूँ। सॉस के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, इसके बाद इसमें प्याज, साथ में आपने नमक, ब्राउन शुगर, ये डालिए ब्राउन शुगर, थोड़ा सा लेमन जूस भी मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप बेक पार्लर का, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, बेक पार्लर का टोमेटो केचप तकरीबन आधा कप के जितना आपने ये डाल देना। बहुत ज़बरदस्त इनका टोमेटो केचप है, मज़ेदार भी बहुत है, और कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं डाली हुई, प्योर जो टोमेटोज़ है ना उससे इसको तैयार किया गया। अच्छा जी, ये हमारी सॉस जो है, गरम था ऑयल, ये देखिए। अब इसको मिक्स करती हूँ, बस थोड़ा सा लेमन जूस डालूँगी। ठीक है, ये हमारी सॉस भी तकरीबन रेडी है, बस मिक्स करना है हमने। बस इसको चूल्हा बंद कर देते हैं। सॉस हमारी जो है रेडी हो गई। यहाँ पर इसको पीस के 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। बस इसके सिंपल हमने पेटी बनाने, इसको फ्राई करेंगे। अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से सब रिकैप करेंगे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और मज़ेदार से जो हमारे राइस नूडल्स हैं वो भी रेडी हो गए। इसके साथ यहाँ पर कीमा प्रॉपर तरीके से मैंने रेडी कर लिया। चिकन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पर देखिए बड़ा मज़ेदार सा चिकन, आलू भी गल गए, पूरा जो फर्स्ट रेसिपी थी वो भी हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं जो इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी उसका मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने कहा था लास्ट में हम लगाएंगे तड़का, और गरम गरम ऑयल के साथ। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं बना रही थी चिकन बर्गर जो विद वेजिटेबल सॉस के साथ, सॉस तो आपके सामने कर ली थी, और यहाँ पर इसमें मैंने रख दिया था 1 अदद चिकन पैटी। ठीक है, इस तरह से सिंपल जो कबाब हमारे बनते हैं उसी तरह से, लेकिन ये मैंने अंडा भी इसमें डाल दिया। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए थे थोड़ा सा मैदा, इसलिए कि जो कीमा हमारा था वो फ्रीज़ हुआ था।
कोयला यहाँ पर रखा हुआ है, अभी कोयले का एक अदर स्मोक भी मैं इसमें दे दूँगी और बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। हरा धनिया मैंने पहले से डाल दिया, तो थोड़ा सा यहाँ ऑयल जो है वो गर्म करेंगे। गर्म ऑयल डालेगा तो उसका बड़ा अच्छा सा एक वो कहते हैं ना जैसे सीजलिंग होती है उस तरह से वो भी होगी, और दूसरा बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। हाँ, लेमन जूस मैंने नहीं डाला था, मैंने कहा था बाद में डालेंगे, तो हम थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल देते हैं, नींबू का रस। ये देखें जी, काफ़ी जूसी लेमन है। चलें जी, ये लेमन जूस फिर मैं डाल दिया। थोड़ा सा हरा धनिया और डालूं ताकि जब तक ये गर्म हो रहा है। ये हो गया, और यहाँ पर कोयला हमने रखना है, ठीक है, कोयले का स्मोक देना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए अच्छी तरह से, और हम इसमें ये कोयला, पहले मैं ऑयल डाल दूँ फिर मैं कोयला रखूँगी, अभी नहीं रखती, पहले गरम ऑयल डालना है। थोड़ा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। ये आपके सामने जो मैंने ये सॉस जाएगी इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। दोबारा सॉस डाल दें, थोड़ा सा पार्सले या हरा धनिया भी चॉप करके आप डाल सकते हैं। बाकी तो मैं जब ब्रेक आएगा तो उसमें इसको रेडी कर लूँगी। एक मैं आपको बता रही हूँ, ये कर लिया। अच्छा, आप ट्रिपल भी इसको कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल करना चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर आप एक और बर्गर रखें, उसके ऊपर एक और रखें, तो ट्रिपल लेयर्स का बन जाएगा। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया हमारा ऑयल गरम, और ये जाएगा इसके ऊपर तड़का, ठीक है। ऑयल का तड़का लग गया। अब जाएगा यहाँ पर ये इसका स्मोक। चलें जी, इसको ढक देते हैं। बस इसको अब निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर हम मज़ीद और बना देते हैं बर्गर बन, और इसको हम फ्राई करते हैं, ठीक है। ये देखें, सिंपल आपने इसको लेना है और हाथ पे इस तरह से, चलिए जी, आराम से आपने इसको हाथ से, आपको याद होगा लास्ट उसमें मैंने जब बनाए थे इस तरह से पेटी, तो बड़ा अच्छा आपको तरीका बताया था कि पॉलिथीन बैग ले लें और उसके अंदर आपने क्या करना है, एक रख दीजिएगा गोल सा रिंग, और इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास जो शेफ़ कुकवेयर के नॉन स्टिक पैन है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। हालांकि मैंने बहुत कम ऑयल डाला है, तो इस कम ऑयल के अंदर भी बड़ा अच्छा फ्राई हो रहा है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा ये नॉन स्टिक है। ये देखिए, ये कितना अच्छा इसको फ्राई हो रहा है। ज़रूरत नहीं है कि आप इसको डीप फ्राई करें, बहुत कम ऑयल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अभी इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहा है, चिकन भी अभी निकाल लेते हैं, बाकी भी हो गया। तो एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि SIUT और हम नेटवर्क की मदद से अब टेलीनॉर और हम नेटवर्क की मदद से अब आप SIUT को न सिर्फ किडनी, लिवर और उसके जितने भी अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज कर सकते हैं। अब आप कोविड के जितने भी पेशेंट हैं उनका भी मुफ्त इलाज हो सकता है, इसलिए कि अब हम नेटवर्क और उसके साथ SIUT ने मिलकर जितना भी मतलब कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए आगे बढ़ के उन्होंने एक पार्टनरशिप की है, ताकि जितना भी आप लोग डोनेशन दोगे, जितना डोनेशन आपका आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा SIUT को जाएगा। और SIUT अब जितने भी पाकिस्तान में ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग मतलब अपना इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए एक कहते हैं लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। और इस तरह से आपके दिए हुए जो भी एहतियात है, जो भी आपका डोनेशन है, वो उन पेशेंट के लिए मतलब उनके लिए एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम आएगा। तो आप भी आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डोनेशन दें, और आपका दिया हुआ डोनेशन जो है वो उन कोविड के पेशेंट्स जो है उनके काम आएगा। और आप देख रहे हैं हम TV के जितने भी नेटवर्क पे चल रहे हैं, इनके जो भी मतलब एक कमर्शियल्स चल रहे हैं, उसमें इनका प्रॉपर तरीके से जितना बैंक अकाउंट्स है उनकी पूरी डिटेल्स है वहाँ पर, तो वहाँ जाकर आप अपनी की डोनेशन जमा करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया। आप चिकन को भी निकाल लेते हैं।
ठीक है जी, ये देख लीजिए चिकन को निकालते हैं और बाकी को भी हम रेडी करते हैं। एक मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमने इसकी सॉस डालनी है वेजिटेबल, उसके ऊपर चिकन पेटी रखना है, इसके ऊपर पेटी रखना है, बीफ ले लें, चिकन मटन ले लें और उसके ऊपर दूसरा आपने बर्गर रखना है। ये भी रेडी, ये भी रेडी, ये भी रेडी। आप चलते हैं रिकैप की तरफ और देखिए आप जो भी रेसिपीज कार्ड है उनको आप देखिए। बर्गर विद वेजिटेबल। अज्जा बर्गर 4 अदद, अंडा 1 अदद, गाय का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, वेजिटेबल सॉस बनाने के लिए, प्याज बारीक चॉप्ड 1 अदद, गाजर बारीक चॉप्ड 1 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, टोमेटो केचप आधा कप, ब्राउन शुगर 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में गाय का कीमा, अंडा, प्याज, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और लहसुन डाल के मिक्स कर लें। अब इसके कबाब बना के गर्म तेल में फ्राई करें। वेजिटेबल सॉस बनाने के लिए फ्राइंग पैन में प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, टोमेटो केचप, ब्राउन शुगर, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक और तेल डाल के 1 मिनट पका लें। अब बर्गर पर कबाब और सॉस डाल के पेश करें। दम चिकन हांडी। अज्जा चिकन 8 टुकड़े 1 किलो, दही 1 पाव, टमाटर 4 अदद, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, तली प्याज 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, आलू 4 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर तमाम मसाले, दही, पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन, तली प्याज और नींबू का रस लगाकर आधा घंटा छोड़ दें। अब मिट्टी की हांडी में पहले आलूओं के 2 टुकड़े करके रखें। उसके बाद टमाटर डालकर ऊपर मसाला लगी चिकन रख दें। फिर ढककर साइडों पर आटा लगाकर धीमी आंच पर आधा घंटा पका लें। उसके बाद आटा हटाकर तेज़ आंच पर पानी खुश्क कर लें। अब तेल गर्म करके हांडी में डाल के ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च छिड़क दें। आखिर में कोयले का धुआं दें। नूडल्स विद राइस। अज्जा उबले नूडल्स 1 पैकेट, उबले चावल 2 कप, बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें ज़ीरा और प्याज डालें। जब खुशबू आ जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डालकर भून लें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के 10 मिनट ढक दें। उसके बाद पैन में नूडल्स की लेयर दें। फिर मसाला डालकर चावल शामिल करें और हरा धनिया डाल के 10 से 15 मिनट दम पर रख दें। नूडल्स विद राइस तैयार हैं। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ तैयार चुकी हैं। बहुत मज़ेदार से जो हमने बर्गर बनाए थे वेजिटेबल सॉस के साथ, बहुत जूसी, बड़े मज़ेदार बने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें लिया था बीफ का कीमा। अच्छा, वैसे तो चिकन का बन सकता है, लेकिन जो बीफ के कीमे के जो पेटी बनते हैं वो बड़े जूसी से मज़ेदार से होते हैं। और यहाँ पर आप देखें जो हमने बनाई है दम चिकन हांडी, वो भी बड़े मज़ेदार सी। आलू गल के काफ़ी टाइम लगा लेकिन गल गए। और सबसे आसान है भाई, सारे मसाले डालें, डाल के आपने चढ़ा देना। आखिर में ऑयल को गर्म करें और ऊपर से तड़का लगा दें। ठीक है। यहाँ पर मैंने बेक पार्लर की दी थी, यहाँ पर मैंने नूडल्स लिए थे, उससे राइस तैयार किए। ये भी बड़े मज़ेदार है। तीनों रेसिपीज़ थी जो हमने आज आपके साथ शेयर की और तीनों बड़ी मज़ेदार सी थी। और दोबारा से बता देती हूँ, हम नेटवर्क ने टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो टेलीनॉर ने अपनी सर्विस, अपनी प्रोडक्ट्स के ज़रिए हमेशा मतलब SIUT का सहारा बना। और हम नेटवर्क और उसके साथ अब टेलीनॉर आज भी SIUT के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान में आपको पता है इतने ज़्यादा कोविड के जो पेशेंट हैं जिनके लिए इलाज के लिए SIUT एक ऐसा इदारा है जहां पर कोई कैश काउंटर नहीं है, बिल्कुल फ्री में मुफ्त इलाज किया जाता है। तो टेलीनॉर और हम नेटवर्क की SIUT के साथ पार्टनरशिप लाखों कोविड के जितने भी मरीज़ हैं उनमें एक उनके जितने भी पाकिस्तान में कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। और टेलीनॉर और हम नेटवर्क की मदद से अब SIUT ना सिर्फ किडनी, लिवर और कैंसर का इलाज करके, बल्कि अब वो कोविड के जितने भी मरीज़ हैं उनका भी फ्री इलाज किया जाएगा। तो आपने आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देना है। आपका दिया हुआ डोनेशन उन लाखों करोड़ों मरीज़ों के काम आएगा जो इस वक्त कोविड में मुब्तला है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि आपका डोनेशन दिया बनकम। अच्छा, अगर आप किस तरह से दे सकते हैं डोनेशन, हम नेटवर्क पे आप देख रहे हैं इनके जो चल रहा है कमर्शियल चल रहा है जिसमें
टेलीनॉर का, जिसमें प्रॉपर तरीके से उनका जो बैंक अकाउंट नंबर है, पूरी डिटेल्स है, वो सारी है। तो आप वहाँ पर जाकर अपना जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं आप डोनेशन दें। आपका दिए हुए जितने भी एहतियात हैं वो उन हज़ारों करोड़ों लोगों की जो कोविड में पेशेंट मुब्तला लोग हैं उनके लिए मतलब एक ज़िंदगी उनके लिए बन जाएगी। ज़ाहिर है उनका इलाज होगा, मुफ्त में इलाज होगा। तो ये SOUT का ही काम है जिनका कोई कैश काउंटर नहीं, फ्री में इलाज किया जाता है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, इसको ट्राई कीजिएगा। जन्नत की भी 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। एक बना रही हैं बहुत मज़ेदार से फ्रोस्टेड चॉकलेट केक बना रही हैं, और इसके साथ जो सेकंड रेसिपी है क्या थी वो पेपर उठा के लेइए, क्रीमी मशरूम चिकन बन रहा है। तो दोनों रेसिपीज़ हैं, देखिएगा ज़रूर, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अल्लाह हाफ़िज़।